कविता सुनने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत प्राचीन लग रही है, और जिस मन से आप कविता को सम्मान दे रहे हैं, मैं आपके इस संस्कार को बहुत प्रणाम कर रही हूँ। जो वहाँ माइक के पास बातचीत हो रही है, मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ, थोड़ी देर शांत रहिएगा। मुझे पता है आप लोग बहुत देर से मंच को ऊर्जा दे रहे हैं, थोड़ा थक भी गए होंगे। प्रारंभ कर रही हूँ। अगले कुछ मिनट मैं आपसे कहूंगी नहीं कि आप तालियां बजाइए, मैं आपसे आपका परिचय पूछने आई हूं। स्वागत है कविता। यदि मैं आपको आपका परिचय पत्र दिखा दूंगी तो फिर मुझे ऐसी तालियां मिलेंगी जो मुझे पूरे बुंदेलखंड में कहीं नहीं मिली होंगी। मुझे ये पूरा विश्वास है। मैं पंक्तियां पहली समर्पित कर रही हूँ। स्वागत है कविता जी। भारती की आरती उतारने को आतुर हो। मोबाइल फोन बंद कर लीजिए। भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है। हाय हाय। भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है। शत्रु मुंड मालधार असी में प्रकट हुई, मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है। मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है। वीर बलिदानियों ने पावन वसुंधरा पे रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है। रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है। अमर तिरंगा कभी झुकने ना देना तुम्हें, बेतवा के पानी की रवानी। जिंदाबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। वाह। अगली 4 पंक्तियां पढ़ने जा रही हूं। मुझे पता है कि आज मैं यहाँ तालियों का विस्फोट होते हुए देखूंगी। मैं फिर कह रही हूँ, मैं कोई कविता पाठ अभी नहीं कर रही हूँ, मैं आपका परिचय पत्र दे रही हूँ। मेरे आदरणीय यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मैंने थोड़ी सूचना ली है, मैं उसका सहारा ले रही हूँ। यदि वो सूचना सही होगी तो उनको साधुवाद, सूचना गलत होगी तो भी यह आपका गौरव जरूर होगी। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। स्वागत है कविता। अजडार अडजार मौनी, अडजार आश्रम के मौनी महाराज जी के तप से सनातन की रसधार घोलिए। यदि एक एक व्यक्ति को आप इस मिट्टी पर गर्व करते होंगे तो फिर जो लोग पीछे बैठे हैं ना, वो आगे भी आ जाएंगे। जो लोग खड़े हुए हैं वो इसको धरती माता मानकर यहां बैठे मिलेंगे अगले कुछ क्षणों में, मुझे पूरा विश्वास है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। अडजार आश्रम के मौनी महाराज जी के तप से सनातन की रसधार घोलिए, तप से सनातन की रसधार घोलिए। माता अछरू की भक्ति शक्ति अनुरक्ति धार कर धीर वीर हो के धर्म द्वार खोलिए। धीर वीर हो के आप धर्म द्वार खोलिए। खेड़ापति हनुमान की गदा की गूंज भर, खेड़ापति हनुमान की गदा की गूंज भर, सकल दिशा में आप धर्म युक्त डोलिए। सकल दिशा में आप धर्म युक्त डोलिए। माथे पे लगा के और छाकी धरती की धूल, राजा राम सरकार जी की जय बोलिए। बोले राम राजा सरकार की। फिर अद्भुत कविता, 100 अभिनंदन तुम्हारे। वाह वाह वाह। ये सूचना सही थी, अद्भुत थी। अब देखिए, ये पहली बार ये छंद बिल्कुल टूटा फूटा है, मुझे पता है इसमें कुछ व्याकरणिक अशुद्धि भी हो सकती है। मैंने पहली बार पढ़ा, आपने पहली बार सुना। अब मैं पुनः इस छंद को पढ़ने जा रही हूं और आप इसको, आप इस निवाड़ी का इसको गौरव छंद बना लीजिएगा और एक एक व्यक्ति मेरे साथ तालियों की ताल देगा इस छंद। स्वागत है। आप सब स्वागत चाहती हूँ, सुनेगा। अजडार आश्रम के मौनी मेरे साथ तालियों की ताल दीजिए, लगे कि आज हम गौरव दिवस मना रहे हैं। अडजार आश्रम के मौनी महाराज जी के तप से सनातन की रसधार घोलिए। माता अछरू की भक्ति शक्ति अनुरक्ति धार कर धीर वी के होके धर्म द्वार खोलिए। खेड़ापति हनुमान की गदा की गूंज भर, सकल दिशा
माथे पे लगा के और छाके धरती की धूल, राजा राम सरकार जी की जय बोलिए, राजा राम अद्भुत, वाह जी वाह की वाह। जय बोलिए। 4 पंक्तियां आप तक और पढ़ रही हूं और पुनः मुझे विश्वास है कि आपका जयघोष उठेगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। सत्य सनातन ही शाश्वत है, हृदयों में अनुराग उठे। यदि मेरी कामना से आप सब सहमत होंगे तो फिर मुझे तालियों की ताल मिलेगी। सत्य सनातन ही शाश्वत है, हृदयों में अनुराग उठे, शौर्य प्रवाहित भुजदंडों में देशभक्ति की आग उठे, शौर्य प्रवाहित भुजदंडों में देशभक्ति की आग उठे। समय यही बुंदेलखंड की शक्ति विश्व को दिखला दो, भगवा ध्वज को थाम देश में आल्हा ऊदल जाग उठे। वाह वाह वाह, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, वाह अद्भुत हो कविता, वाह। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचा रही हूं। मैं इसमें नहीं कहूंगी कि आप तालियां बजाइए, बिल्कुल अलग पंक्तियां हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने, मेरे यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हमने अभी थोड़े दिन पहले नवरात्रि का उत्सव मनाया है। मेरे एक मन की पीड़ा है, बिहार में चुनाव के दौरान वो बातें बहुत बहुत सब तक पहुंची हैं, लेकिन मैं कुछ अपना मत रखना चाहती हूँ, पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। स्वागत है भैया, मेरे मत से कितने लोग सहमत होंगे मुझे पता नहीं है। हो सकता है इस मुक्तक में वो धार ना हो सकता है आपको तालियां बजाने पर विवश ना कर पाऊं, लेकिन सोचने पर विवश जरूर कर दूंगी। एक व्यक्ति में भी यदि परिवर्तन आ गया तो मैं समझ लूंगी कि मेरा भी नवरात्रि का उत्सव सफल हुआ। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। संबंधों को तार तार करने वाला सत्कार नहीं, संबंधों को तार तार करने वाला सत्कार नहीं, संस्कार को त्याग प्रदर्शन करने वाला प्यार नहीं, संस्कार को त्याग प्रदर्शन करने वाला प्यार नहीं। माँ बहनों की गाली देने वालों तुम ये सुन लेना, जगदम्बा की पूजा करने का तुमको अधिकार नहीं। हाय, बड़ा विचार दिया है समाज के सामने भाई बेटी ने। अब मैं आपके बीच में कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। माननीय विधायक जी और तमाम राजनीति के लोग बैठे हुए हैं। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं और बताना चाहती हूं कि कविता तिवारी इस मंच पर क्यों है। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है। मैं पुनः निवेदन कर रही हूं, मोबाइल रख दीजिएगा, मुझे आपकी ऊर्जा की बहुत जरूरत है। सुनेगा, लगना नहीं चाहिए कि बुंदेलखंड के लोग थक गए, नहीं लगेगा ना? मुझे विश्वास दिलाएंगे आप सब? मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा। और ये बात इसलिए कह सकती हूं, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता होकर काव्य पाठ नहीं करती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती।
मुझे बहुत सी कविताओं का आदेश मिला है, लेकिन एक कविता विशेष जो इन दिनों मेरे जिह्वा पर है, मेरे मन प्राण में बसी कविता है, वो कविता आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। उसके भूमिका में बात आप तक पहुंचा रही हूँ, उसका शीर्षक टांग रही हूँ। यदि आपने उस शीर्षक को स्वीकार कर लिया तो मैं वो कविता आप तक सुनाऊंगा। भवानी भद्रकाली हैं जिन्हें समझे थे तुम अबला। शीर्षक रख रही हूं, सुनिएगा। भवानी भद्रकाली हैं जिन्हें समझे थे तुम अबला, पड़ोसी खौफ में सोचें कि क्या होगा कदम अगला। बजरंगी के बेटे जानकी की मान की खातिर बहाकर खून दुश्मन का लिया सिंदूर का बदला। आपकी तालियां कमजोर हैं, मैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम एक कविता पढ़ना चाहती हूं। यदि निवाड़ी दोनों हाथ ऊपर करके एक बार मुझे स्वीकृति दे दे तो मैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम एक कविता, देश की सेना के नाम एक कविता पढ़ना चाहती हूं। वाह 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 वाह। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। लाल चुनरिया, मैं धन्य हो गई निवाड़ी। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। ताकत है, ताकत है, ताकत है। पहला ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ मैं बता रही हूं। बिन शस्त्र बिन अस्त्र रावण का दंभ त्रस्त। भैया सुनिए, क्या अद्भुत है भाई, क्या भाषाशाली है, वाह। पहला ऑपरेशन सिंदूर। बिन शस्त्र बिन अस्त्र रावण का दंभ त्रस्त, भारतीय नारी शक्ति वाली धाक कर दी। स्वर्णमयी नगरी को धूल के समान मान, राक्षसीय वैभव की बेल खा कर दी। सीता मां के मांग की सिंदूर ही की शक्ति थी जो पतिव्रत धर्म वाली ऊंची साख कर दी। उनकी कृपा कटाक्ष वाली कोर पा करके बजरंगी ने तो पूरी लंका राख कर। जिंदाबाद हो। यम से भी टकरा जाएं जो, यम से भी टकरा जाएं जो, ऐसी अद्भुत हिम्मत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। ताकत है, ताकत है। अब मुझे पता है अगली पंक्ति पर आपका बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर का एकदम अलग स्वरूप आप तक पहुंचा रही हूं। शक्ति की उपासना का देश जहां छोटी मनु, शक्ति की उपासना का देश जहां छोटी मनु, कालिका समान खुद को संवार लेती है। पति स्वर्ग लोक को सिधारे किंतु टूटी नहीं, दर्द के गुबार को स्वयं मार लेती है। झलकारी काशीबाई सुंदर को साथ लेके फैसला वो युद्ध हेतु आर पार लेती है। रानी मर्दानी लक्ष्मीबाई मातृभूमि हेतु चूड़ियां उतार तलवार धार लेती है। दुर्गा बनकर टूट पड़े तो, अगर सोफिया टूट पड़े तो। इस देश को ऐसी बेटियों की अब आवश्यकता नहीं है। मेरी बहनें बैठी मुझे क्षमा करें, इस देश को ऐसी बेटियों की आवश्यकता नहीं है जो अपने पतिव्रत धर्म को कलंकित करके अपने पति को नीले ड्रम में बंद कर देती हैं। इस देश को कर्नल सोफिया जैसी बेटियों की आवश्यकता है, व्योमिका सिंह जैसी बेटियों की आवश्यकता है। अब आइए मेरे साथ। अगर व्योमिका टूट पड़े तो, अगर सोफिया टूट पड़े तो, दुश्मन की फिर शामत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। ताकत है, ताकत है। यौवन अगर, राजस्थान के प्रतिनिधि कवि बैठे हुए हैं। यौवन अगर अवरोध शौर्य का बने तो, भैया आप सुनिएगा। यौवन अगर अवरोध शौर्य का बने तो,
रंग रूप को वो टुकड़ों में बांट देती है, काजल को पोंछ कर बिंदिया को नोच कर अपने श्रृंगार को स्वयं छांट देती है। राजपूतियान बान शान मिटने ना पाए, कायर बने जो उनको वो डांट देती है। रूपा सख्त पति रण छोड़ ना दे, इसलिए हाड़ी रानी खुद का ही शीश काट देती। युद्ध क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में विजयी होना आदत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, ताकत। अंतिम बंद आप तक पहुंचा रही हूं। स्वागत है बहन, वाह। पहलगाम की घटना, वो दर्द, वो क्रोध आप भूले नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर में केवल सेना नहीं लड़ी है, क्या क्या लड़ा है भैया। स्वागत है बहन। जिसको पिलाया दूध, मातृशक्ति बैठी उनको समर्पित कर रही हूं। जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बद्दुआ का शूल गड़ जाता है। जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बद्दुआ का शूल गड़ जाता है। पापा तुम पे है गर्व आंसुओं में बोलकर, बेटियों को बचपन भी झगड़ जाता है। भाइयों को खो कर के राखियां भी मौत वाला फंदा बन शत्रु के गले में पड़ जाता है। हाथ मेहंदी रचाए अंतिम सलामी देके सरहद पे कहीं सिंदूर लड़ जाता है, सरहद पे कहीं सिंदूर लड़ जाता है। अंतिम पंक्तियां हैं, पूरा निवाड़ी आपको शुभकामनाएं। ये नयापन आपको जो मिला है, ये नवीन रंगत आपको जो मिली है, वो नित नवीन रूप से प्रखर होती रहे। जिसको तुम श्रृंगार समझते, जिसको तुम श्रृंगार समझते, जिसको तुम श्रृंगार समझते, दुश्मन की वो आफत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की। अभी कविता, एक कविता के लिए मैं और आग्रह कर रहा हूं मित्रों।